आज हम लोग बात करेंगे भाषा और विचार के बारे में। आज का टॉपिक क्या है? भाषा और विचार। पर कहाँ? चिंतन में। कहाँ पर? चिंतन में। ठीक है। यानी लैंग्वेज जो होता है और जो थॉट होता है, तो हम लोग आज बात करेंगे भाषा के बारे में और विचार के बारे में। यूजी नेट का जो सिलेबस है उसमें आपको यूनिट 6 में मिलेगा, देख लीजिएगा, उसमें लिखा होगा लैंग्वेज एंड थॉट, यानी भाषा और विचार। तो इसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे। भाषा और विचार को अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग समय में अलग अलग भागों में बांटा है, जिसमें से मुख्य बातें आती है। इसको अगर 3 कैटेगरी में अगर बांट दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है और आप लोग को समझ में भी आएगा। देखिए, ये चैप्टर जो है रियली मायने में बहुत बड़ा है, पर हमने क्या किया, इसे शॉर्ट रूप में, शॉर्ट फॉर्म में तैयार किया है ताकि आप लोग को डीपली याद रहे। हमें तो लगता है कि वन टाइम में ही आप लोग को याद रहेगा, बट हो सकता है कि 2 बार 3 बार अगर देख लेंगे तो बेटर है। तो भाषा और विचार में क्या किया, भाषा के आधार पर और विचार के आधार पर, किसमें? चिंतन में, दैट मीन्स थिंकिंग में, इन थिंकिंग। ठीक है। तो बोल रहे थे, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि पहले क्या आता है? भाषा आता है, यानी लैंग्वेज पहले आता है, और इसके बाद आता है चिंतन। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने ऐसा कहा। क्या कहा? कि पहले भाषा आता है और इसके बाद आता है चिंतन। क्लियर? पर मतलब ये दूसरा क्या बोल रहा है कि पहले जो होता है उसमें क्या होता है? चिंतन आता है, इसके बाद आता है भाषा। दैट मीन्स यहाँ पर लैंग्वेज पहले आता है और इसके बाद मतलब थिंकिंग आता है। यहाँ पर क्या बोला गया कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा? 3 भागों में बांटा है, यानी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने ये कहा और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि पहले चिंतन आता है, बाद में भाषा आता है, और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र है, फ्रीडम है। ठीक है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। ये 3 गो आप समझ गए। इसी तीनों पे आपको फोकस करना है और कहीं कुछ नहीं है। थोड़ा सा मनोवैज्ञानिकों का नाम जानेंगे, किसने क्या कहा, नहीं कहा, कब कहा। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट इसी के आधार पर है। यानी भाषा और विचार को इससे अच्छा समझने का तरीका आपके पास नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा, पहला वाला समझ गया, दूसरा भी समझ गया, तीसरा भी समझ गया। एक ने कहा भाषा पहले, चिंतन बाद में। दूसरे ने कहा चिंतन पहले, भाषा बाद में। तीसरे ने कहा, यानी तीसरे कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि भाषा और चिंतन दोनों फ्रीडम, आज़ाद है, स्वतंत्र है। ठीक है। तो सबसे पहले इसको आप समझ गए, इसमें तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हुआ होगा। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं भाषा और चिंतन में। किसने कहा? ये 1 नंबर हुआ, ये 2 नंबर हुआ, ये 3 नंबर हुआ। 3 भागों में 3 आधारों पे इसको बांटा गया है। क्लियर है? भाषा और चिंतन को। ठीक है।
अब हम लोग पढ़ेंगे भाषा और किसने कहा कि भाषा पहले आता और चिंतन बाद में। तो एक थे सापिर। कौन थे? सापिर। इन्होंने बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दिया। इनका कहना था कि बिना भाषा का चिंतन नहीं हो सकता है। किसका कहना था? सापिर का, कि बिना भाषा का चिंतन असंभव है, संभव नहीं है। ये किसका कहना था? तो ये सापिर का कहना था। इस बात को जो प्रयोग में लाए और प्रयोग में बताया, तो उनके एक शिष्य थे, ठीक है, उनके एक शिष्य थे, उनका नाम क्या था? ओर्फ। ये पहले नंबर पे आते हैं, ओर्फ। इन्होंने कहा 1956 में, ओर्फ ये क्या कह रहे थे जब इन्होंने कहा कि बिना भाषा का चिंतन संभव नहीं है, यानी भाषा पहले आता है, इसके बाद चिंतन होता है, ठीक है। तो ये बात ओर्फ ने कैसे प्रमाणित किया, देखिएगा और समझिएगा आप लोग। ओर्फ ने कहा कि भाषा द्वारा, यानी भाषा जो है, भाषा के द्वारा भाषा पहले आती है और चिंतन बाद में आता है, ठीक है। यह बात जो है प्रभावित ही नहीं, निर्धारित भी करती है। इसने कहा था, सापिर ने कहा था, इन्फ्लुएंस्ड, यानी भाषा जो है चिंतन को प्रभावित करती है, ठीक है। क्या करती है? सापिर ने कहा कि भाषा जो है वो प्रभावित करती है, ठीक है। पर इसने कहा कि प्रभावित के साथ साथ निर्धारित भी करती है, डिटरमाइन करती है। क्या करता है? डिटरमाइन। दैट मीन्स भाषा जो है वो क्या करती है? चिंतन को प्रभावित ही नहीं करती है। सापिर ने कहा प्रभावित करती है, और उर्फ ने कहा 1956 में कि ये डिटरमाइंड, यानी ये निर्धारित भी करती है। तो ये बात किसने कहा था? तो उर्फ ने कहा था। अब देखिए उर्फ ने इसको प्रमाणित कैसे किया। सवाल आएगा कि उर्फ ने इसको प्रमाणित कैसे किया। कहीं कहीं आपको ना इस तरह मिलेगा हिंदी में उर्फ, या कहीं कहीं पे आपको मिलेगा उर्फ, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। स्पेलिंग तो आपने देख ही लिया, या तो वर्फ मिलेगा या तो उर्फ मिलेगा, तो आप लोग देख लीजिएगा हिंदी में। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ये पहले वाला का ही बात कर रहे हैं, अभी सेकंड में गए नहीं है हम लोग। सेकंड वाला और थर्ड वाला जो है, हमें लगता है दोनों में एक एक मिनट, 1 या 1.5 मिनट करके हो सकता है कि लगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा उसमें। तो उर्फ ने ऐसा क्या कहा कि उन्होंने क्या किया, जो ग्रीनलैंड होता है, ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड में एक एस्किमो जाति लिया और कुछ अंग्रेज लिया, यानी इंग्लिश मैन जो बोल सकते हैं आप लोग, अंग्रेज। तो इन्होंने एस्किमो और इंग्लैंड जो अंग्रेज लोग होते हैं, उन दोनों को मिला के अध्ययन किया। ये एस्किमो ग्रीनलैंड के आते हैं, ठीक है। ये उर्फ ने अपने अध्ययन में बताया कि निर्धारित कैसे होता है उसके बारे में। प्रभावित तो पता है, प्रभावित। सापिर ने कहा प्रभावित होता है भाषा द्वारा चिंतन, पर इन्होंने कहा कि ये उर्फ ने कहा कि प्रभावित के साथ साथ निर्धारित भी होता है। क्या होता है? निर्धारित भी, ठीक है। ये अभी अलग अलग है, इसको अभी हम नहीं कुछ कर रहे हैं, इसको करेंगे, ठीक है। अभी नहीं कुछ किए हैं, अभी सिर्फ पहला वाला को हम देख रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए कैसे किया। एस्किमो जाते लिया और इंग्लिश जात मतलब अंग्रेज लोग लिए।
इन्होंने जो है बर्फ पे, किस पे, बर्फ यानी आइस, ठीक है, आइस जो होता है, जो बर्फ होता है, जो स्नो होता है, SNO होता है ना, SNOW, स्नो, स्नो मतलब बर्फ, आइस मतलब भी वही। तो एस्किमो लोगों को 11 गो, 11, इनको एक बर्फ का नाम जो है 11 तरह से आता था बोलने के लिए। किसको, एस्किमो को। पर अंग्रेज लोगों को एक मतलब दो, ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो तरीके से ही आता था उन्होंने, मतलब बर्फ को इंडिकेट करने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, दर्शाने के लिए, नाम बताने के लिए, अलग अलग प्रकार या टाइप को दर्शाने के लिए 2 ही या 3 बस। यहाँ तो 2 लिख दिए हैं, तो 2 या 3 आप बोल सकते हैं। बट एस्किमो लोग को 11, मतलब 11 को शब्द उन लोग को पता था बर्फ के बारे में, एस्किमो लोग को। तो ग्रीनलैंड के जो जाति थी एस्किमो, तो उनको 11 को पता था सब वर्ड, और उनको 2 पता था। तो बताइए, अगर ये डिफाइन करेंगे तो डिफाइन कौन सबसे अच्छा करेगा? तो डिफाइन वो सबसे अच्छा करेगा जिसको सबसे ज़्यादा वर्ड के बारे में पता हो। जिसको वर्ड के बारे में पता ही नहीं रहेगा वो डिफाइन कैसे कर पाएंगे? उनका डिफाइन करना थोड़ा सा टफ होगा, पर इनको डिफाइन करना इजी होगा, क्योंकि इनके पास बहुत सारा शब्द है, वर्ड है, ठीक है। एक ये इन्होंने बताया, तो इन्होंने कहा कि पहले लैंग्वेज आता है, बाद में चिंतन आता है। ये इनका थॉट था उर्फ का। इसीलिए इन्होंने कहा कि भाषा जो है चिंतन को प्रभावित ही नहीं करती, निर्धारित भी करती है, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये एस्किमो समझ गए। इसके बाद उन्होंने एक और अध्ययन किया, तो दानी जनजाति होता है वो, दानी, चलिए लिख देते हैं दानी, ठीक है। एक होता है न्यू गिनिया। कौन जनजाति? न्यू गिनिया, GUINEA, न्यू गिनिया जनजाति। 2 गो जनजाति उन्होंने लिया, एक ये लिया, एक ये लिया, और एक अंग्रेज को लिया, उन्होंने अंग्रेज लोगों को लिया। तो इसके बाद जब इन्होंने न्यू गिनिया जनजाति के बारे में और अंग्रेज के बारे में कलर में देखा, ठीक है, क्या देखा? कलर के बारे में, रंग के बारे में उन्होंने अध्ययन किया। तो इनको जो है करीब 11 से लेकर, मतलब 11-12 कलर, लगभग में 11-12 कलर के बारे में इनको आइडिया था अंग्रेज को। पर जो दानी जनजाति थी, जो न्यू गिनिया जनजाति थी, उनको 2 ही को जानकारी था कलर के बारे में। तो बताइए, जिसको 2 ही कलर के बारे में, वो भी कौन? एगो ब्लैक और दूसरा वाइट, यानी ब्लैक और वाइट को वो क्या कहते थे? मिली। मिली जो मतलब था शब्द, इनको पता था, न्यू गिनिया और दानी को। एक मिली और दूसरा मोला, इनको 2 ही को शब्द पता था। किसको? दानी और न्यू गिनिया को। और अध्ययन कौन कर रहा था? उर्फ। कब? 1956 में। तो दानी और न्यू गिनिया जो था, 2 गो जो जाति था, उसको मिली और मोला 2 गो शब्द पता था। मिली का मतलब होता है काला, और मोला का मतलब होता है वाइट, सफ़ेद, उजला, जो बोलिए आप। तो आपको समझ में आया कि बताइए, अगर कलर के बारे में पूछेंगे तो आप किसको समझिएगा, किसको स्पष्टीकरण कीजिएगा, किसको स्पष्ट रूप से समझिएगा, किसको अच्छी तरह से विस्तृत रूप से समझ पाइएगा आप लोग। तो यहाँ पर दानी का देख लिए, मिली और मोला, और यहाँ पे 12 कलर आपको बताया जा रहा है। अभी लड़के दिखे ना, कोई लड़के बोलेंगे प्लेइंग, कौन कौन पिंक बोलती है वो हमें भी नहीं पता। बहुत सारा पिंक गिना देगी वो आपको, हल पिंक में गिना देगी 10-12 को पिंक। तो उसी तरह उन लोग को ज़्यादा पता, हमें नहीं पता। स्पष्टीकरण वो कर पाएगी, हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जिसको ज़्यादा शब्द का ज्ञान होता है, ठीक है ना, वो क्या करते, अच्छी तरह से उसको प्रतिपादित कर पाते हैं, समझ पाते हैं, समझा पाते हैं। तो ये उर्फ का कहना था।
समझ में आ गया। तो अंग्रेज लोग अगर कलर के बारे में बताएंगे तो अच्छी तरह से बताएंगे, और दानी और न्यू गिनिया जो है वो अच्छी तरह से नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया उर्फ। ठीक है ना, क्या क्या मिटाना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। दूसरा आते हैं ब्रूनर में। इन्होंने कब कहा था? इन्होंने कहा था 1964 में। ठीक है, इन्होंने कब कहा था? 1964 में। चलिए काम करते हैं, ब्रूनर के बाद आ जाते हैं बर्नस्टीन में। इन्होंने कहा था 1958 में। ठीक है, इन्होंने प्रयोग जो किया था, कौन? बर्नस्टीन ने। इन्होंने जो पुअर फैमिली होता है, पुअर फैमिली के जो चाइल्ड होते हैं, जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन, ठीक है, और जो रिच फैमिली होता है, जो अमीर फैमिली होता है, उसके जो चाइल्ड होते हैं, यानी एक हुआ गरीब परिवार, एक हुआ अमीर परिवार, तो उसके बच्चे, ठीक है, ठीक है, एक होता है रिच मैन, एक होता है गरीब, रिच फैमिली के चाइल्ड, ठीक है, और एक हुआ गरीब। तो ये क्या किए? इन दोनों बच्चों पे इन्होंने अध्ययन किया। ठीक है, इन दोनों बच्चों पे अध्ययन किया, और अध्ययन में क्या पाया, अपनी परिकल्पना में, हाइपोथेसिस में क्या पाया इन्होंने, कि जो गरीब परिवार के जो बच्चे होते हैं, जो पुअर फैमिली के जो बच्चे होते हैं, उनका कोग्निटिव जो होता है, संज्ञानात्मक प्रोसेस, मेंटल जो होता है, वो लिमिट मात्रा में होता है। पर ये जो रिच फैमिली के होते हैं, उनके पास शब्दों और जो कोग्निटिव संज्ञानात्मक जो विकास होता है वो अत्यधिक होता है। ठीक है, तो ये इस आधार पे ब्रूनर ने कहा, कब? 1958 में, कि इनका संज्ञानात्मक विकास जो होता है कम होता है और उनका संज्ञानात्मक विकास अधिक होता है, इसीलिए वो शब्दों को अत्यधिक अच्छे रूप से व्यक्त कर पाते हैं और ये व्यक्त नहीं कर पाते हैं। ये बात किसने कहा? तो बर्नस्टीन ने कहा। स्टोरी को आपको याद रखना है। ठीक है, पहला वाला तो आप जान ही रहे हैं, वो जाति लोग पे किए थे, एस्किमो पे किए थे, ठीक है ना, दानी पे किए थे, न्यू गिनिया पे किए थे, और ये क्या किए? ये किए थे बच्चों पे। अब देखिए ब्रूनर ने किया था 1964 में। कब किया था? 1964 में। इन्होंने क्या किया था? जो प्री चाइल्ड होता है, प्री स्कूल चिल्ड्रन, प्री स्कूल चिल्ड्रन उसको कहा जाता है हिंदी में प्राक स्कूल बच्चे। ठीक है ना, लिखना पड़ेगा क्या? प्राक स्कूल बच्चे। तो जो प्री स्कूल के बच्चे होते हैं वो 6 साल पहले के होते हैं, यानी उनका जो उम्र होता है वो 6 साल पहले का उम्र के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे। इन्होंने कहा कि जो 6 साल बच्चे के, मतलब प्राक स्कूल के जो चिल्ड्रन होते हैं, उस पर इन्होंने ब्रूनर ने प्रयोग किया और कहा कि 6 साल उम्र के बच्चे जो होते हैं उनका बौद्धिक विकास, लैंग्वेज का विकास उतना डेवलप नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता है? लैंग्वेज का विकास डेवलप नहीं हो पाता है। और इस आधार पे उन्होंने देखा कि जो प्राक स्कूल के बाद और प्राक स्कूल के पहले जो बच्चे होते हैं उनका विकास बहुत लिमिट होता है, संज्ञानात्मक विकास बहुत लिमिट होता है। तो वो चिंतन कहाँ से कर पाएंगे? शब्दों का उनमें ज्ञान नहीं रहता ज़्यादा,
तो कहाँ से चिंतन कर पाएंगे अच्छी तरह से। ये बात किसके द्वारा बताया गया, तो ये बात ब्रूनर के द्वारा बताया गया, और इस अध्ययन के आधार पे उन्होंने कहा कि भाषा पहले आती है, चिंतन बाद में। यानी भाषा का विकास डेवलप पहले होता है, चिंतन का बाद में। यानी भाषा के बिना चिंतन नहीं हो सकता, साफ साफ शब्दों में इन सभी का कहना था। ठीक है, एगो और आता है प्रीमेक। देखिए यहाँ प्रीमेक के बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है, बट हम यहाँ कहना चाहेंगे कि उर्फ, बर्नस्टीन, ब्रूनर ये शिष्य थे सापिर के, ये शिष्य थे, ये शिष्य नहीं है। पहला डिफरेंस, ठीक है, हम नहीं देखे हैं अभी तक किताब में या गूगल में या कहीं जगह। 2-3 किताब हमने छान मारा पर हमें नहीं मिला। ये प्रीमेक जो है ये शिष्य नहीं थे, ये तीनों शिष्य थे, पहला। दूसरा, ये तीनों जो ह्यूमन पे किए, यानी आदमी पे, बच्चे पे किए, मानव पे किए, ये क्या कि प्रीमेक जो है इन्होंने किया सराहा या सराहा, हाँ सराहा, कहीं कहीं सराहा मिला हमको, कहीं कहीं सराहा मिला हमको। चलिए हटा देते हैं, सराहा लिख देते हैं। सराहा एक के था चिंपांजी और मनुष्य, ठीक है ना। तो इन्होंने किया जानवर पे, एनिमल्स पे। कौन? प्रीमेक, ठीक है, 1983 में ही किए थे। कब किए थे? 1983 में। इनका कहना क्या था? प्रीमेक, यानी प्रीमेक जो थे, जो ये सब तो शिष्य थे, ये शिष्य नहीं थे प्रीमेक। इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले ये तो एनिमल में किए, ठीक है, ये शिष्य नहीं थे, एनिमल पे किए। शिष्य मतलब एनिमल का नाम था सराहा, 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 हाँ ठीक है, सराहा। अब देखिएगा ये था चिंपांजी और मानुष। इन्होंने क्या किया, इसको करीब 2 साल यानी 2 years और 6 month, कितना मंथ? 6 month, 2 years 6 month तक इसको ना सिखाया। कितना शब्द? 100 वर्ड, 100 शब्द सिखाया सराहा को। कौन? प्रीमेक ने। कब? 83 में, ठीक है। देखिए यहाँ ना इकट्ठे हमको डाउट लग रहा है, लेकिन हम श्योर हैं कि 83 ही है। तो इन्होंने क्या किया, सराहा पे, ठीक है, क्लियर कर देते हैं, डाउट पढ़ाना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। हम्म 83 ही है। तो ये क्या किया, प्रीमेक ने क्या किया, सराहा नामक वनमानुष लिया और उसका 2.5 साल तक उसको सिखाया। हम लोग यहाँ 4 दिन में बता जाते हैं कि नेट क्यों नहीं निकल रहा है। आप लोग को लग रहा है कि नेट क्यों नहीं निकल रहा है, ठीक है, इतना दिन हो गया, स्टडी नहीं कर रहे हैं, सिलेबस कवर नहीं है आपका, नेट कहाँ से निकलेगा। उन्होंने क्या किया, एक क्या प्रूफ करने के लिए कि लैंग्वेज जो होता है, बिना विदाउट लैंग्वेज थिंकिंग नहीं हो सकता है, और इसको प्रूफ करने के लिए इन्होंने 2.5 साल दिया, वो भी जानवर के पीछे। खर्च आया होगा, खिलाया पिलाया होगा उन्होंने, रखा होगा उन्होंने, सिखाने में कितना मेहनत किया होगा उन्होंने। एक बच्चे जो मतलब क्या मनुष्य के बच्चे होते हैं, उनको सिखाना थोड़ा सा आसान हो जाता है, उसके पीछे भी बहुत सारा मेहनत लगता है। तो जानवर के पीछे प्रीमेक कर रहे थे, ये बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने एनिमल पे किया, सराहा नामक पे किया, 2.5 साल मतलब उन्होंने दिया उसको, 100 वर्ड सिखा दिया।
अब 100 वर्ड सिखाने के बाद उन्होंने क्या किया, जो दूसरे जो वनमानुष थे उनके साथ उनको रखा गया और वैसी हाई थिंकिंग वाली एक समस्या दी गई। तो देखा क्या किया गया, उन वनमानुषों के मुकाबले इनका दिमाग ज़्यादा चल रहा था और इन्होंने समस्या का समाधान भी किया। हाई थिंकिंग दिया गया उन्होंने, जनरल नहीं था, हाई थिंकिंग था। ठीक है, तो उनको इन्होंने सॉल्व कर लिया। तो इस बात से प्रीमेक ने प्रूव कर दिया कि भाषा का प्रयोग पहले होता है, इसके बाद चिंतन। विदाउट लैंग्वेज नेसेसरी, मतलब बिना लैंग्वेज का चिंतन नहीं हो सकता है। इसीलिए भाषा जो है नीड है, नेसेसरी है, ठीक है, ज़रूरी है। ये बात इनके द्वारा कहा गया था। अब आता है, खुद हम लोग भी इसके बारे में बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? तो लंबा चौड़ा जो है, बहुत लंबा चौड़ा इन्होंने अपना स्पीच दिया था, दानी जनजाति पे दिया था इन्होंने, एस्किमो पे दिया था। ठीक है, बर्फ के बारे में बताया था। तो इन्होंने क्या किया था, जो इन्होंने कहा कि मतलब पहले तो नाम समझ लीजिए, डेल। ये लैपटॉप नहीं है, ठीक है, ये लैपटॉप नहीं है। डेल ने क्या कहा अपने अध्ययन में कि आप बिना प्रूफ का, बिना प्रयोग का, बिना साइंटिफिक अध्ययन के आधार पर आप ये बात नहीं बोल सकते हैं, आप जो भी कर रहे हैं उसके बारे में। ठीक है, वो बिना साइंटिफिक का आप नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ये बात किसके द्वारा कहा गया? तो डेल के द्वारा ऐसा कहा गया। इसके बाद आ जाता है कुक। कुक के द्वारा भी कहा गया। क्या कहा गया कुक के द्वारा? इनके द्वारा भी कहा गया कि आप जो है आप जो है ये कर रहे हैं कि भाषा का विकास पहले होता है, इसके बाद जो है चिंतन का विकास होता है। तो जो अगर भाषा ऐसा है और अलग अलग जाति पे अगर आप बता रहे हैं, तो एक ही जाति के बच्चे पे, एक ही उम्र के बच्चे पे, एक ही समय के बच्चे पे सेम चिंतन क्यों नहीं हो पाता है? सेम दिमाग क्यों नहीं हो पाता है? दोनों एक ही उत्तर क्यों नहीं मैच करता है? सिमिलरिटी दोनों में क्यों नहीं होता है? ये बात किसके द्वारा कहा गया? तो ये बात कुक के द्वारा कहा गया। चलिए, ये वाला अध्याय हो गया समाप्त। अब हम लोग चलेंगे सेकंड वाला पे, चिंतन में भाषा का जो प्रयोग होता है उसके बारे में चलेंगे। तो इसको हम इरेज कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। ठीक है, देखिए, चिंतन और भाषा के बारे में ये सेकंड नंबर है, ये क्लियर हो गया आपका। तो यहाँ पर बोला गया कि पहले आता है चिंतन, ठीक है, और मतलब पहले चिंतन आता है फिर बाद में भाषा आता है। और यहाँ पर बोला गया कि पहले भाषा आता है और फिर बाद में चिंतन आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे, डेट का मिस्टेक ना हो जाए इसीलिए मैं देख लेता हूं। पियाजे और क्लार्क, ठीक है ना, पियाजे और क्लार्क 1923, और इन्होंने दिया था 1973। चलिए, तो चिंतन और भाषा के बारे में पियाजे ने कहा था 1923 में और क्लार्क ने कहा था 1973 में। इन्होंने कहा था कि अगर आप, मतलब इनका कॉन्सेप्ट था कि पहले चिंतन आता है बाद में भाषा। तो इन्होंने क्या बताया था, शॉर्ट फॉर्म में समझिएगा आप लोग। इन्होंने बताया था कि अगर किसी को हम मतलब पहले ना दिखाते हैं, लंबा है,
चौड़ा है, ऊंचा है, पहले उसको समझाते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, बाद में उसका नाम हम अगले को देते हैं। तो पहले हुआ चिंतन, बाद में आया भाषा। तो ये बात किसका कहना था? तो ये पियाजे का कहना था और क्लार्क का कहना था। तो पियाजे ने कहा था 1923 में, दैट मीन 1923, और क्लार्क ने कहा था 1973 में। तो पहले क्या आया? चिंतन आया। अगर हम किसी को लंबाई, चौड़ाई, ये सब के बारे में अगर हम बताते हैं, लंबा है, चौड़ा है, ऊंचा है, नीचा है, गहरा है, तो जब नीचे की ओर चले जाएं तो उस समय इन्होंने कहा कि उसका पहले हम जब कॉन्सेप्ट देते हैं, क्या देते हैं? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का पहले कॉन्सेप्ट देते हैं, फिर हम बताते हैं कि इसको चौड़ा कहा जाता है, इसको लंबैया कहा जाता है, इसको ऊंचैया कहा जाता है। अब जैसे सपोज दैट एक बच्चे को बोल रहे हैं, यहाँ से जो लंबा दिखे, ठीक है, इसको कहा जाता है एल, और जो चौड़ा दिखे इसको कहा जाता है विड्थ। यानी लंबाई और चौड़ाई को दर्शाने के लिए चौड़ा हमेशा छोटा होता है, लंबैया हमेशा बड़ा होता है। उसको जब कॉन्सेप्ट दिया जाता है तो पहले दिखाया जाता है, फिर बाद में उसको क्या दिया जाता है? पहले कॉन्सेप्ट दिया जाता है, फिर बाद में लैंग्वेज बताया जाता है कि इसका नाम यह है। ठीक है, यानी पहले क्या किया जाता है? तो पहले उसको दिया जाता है चिंतन, बाद में आता है भाषा। ये किसका कहना था? तो ये पियाजे का कहना था और क्लार्क का कहना था। क्लियर? इसके बाद आता है क्या? वाइगोट्स्की के बारे में, थर्ड नंबर में। वाइगोट्स्की, इसका भी डेट मेंशन करना अति आवश्यक है। इन्होंने कहा था 1962 में, 1962। ठीक है, मेरा उद्देश्य है कि आप लोग को सही डेट के साथ साथ सही डाटा, रियल डाटा, और ऊपर से क्या हम मिक्स करके पढ़ाते हैं। मिक्स का मतलब ये होता है कि हमने कुछ गूगल से प्राप्त किया, कुछ बुक से प्राप्त किया, और कहीं कहीं पे जो हमने शोध करके रखा है, ठीक है ना, तो उससे भी हमने डाटा ले रखा है। हम क्या करते हैं? पहले उस पर सर्च करते हैं कि कहाँ पे क्या कौन सा डाटा दिया गया है, जो रियलिटी में कहीं पे दिया है। ठीक है, जैसे एक पहाड़ है, ये पहाड़ है, ये ठीक है, ये गूगल हो गया, ये बुक हो गया, ये अदर चीज़ हो गया, थिंग्स। तो यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे लिखा है 3, और यहाँ पे लिखा है 3। तो हमने ना 3 को लिया है, 4 को नहीं। किसको लिया है? हमने 3 को। बट कहीं अगर 4 चीज़ मिल जाए और यहाँ 4 है, तो कभी 4 और 3 दोनों आपको दिखाएंगे, ये बताएंगे और समझाएंगे। तो हमने ये करके रखा है कि आपको सही डाटा, एग्जैक्ट डाटा मिले। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया भाषा और चिंतन के बारे में कि ये दोनों जो है स्वतंत्र है, फ्रीडम है, आज़ाद है। कौन पहले आएगा इसका कोई गार्जियन नहीं है, ठीक है ना, इसका कोई पेरेंट्स नहीं है। ये दोनों को दोनों फ्री है, आज़ाद है। दोनों में से दोनों कोई भी आ सकता है, जिसको जिसका ज़रूरत पड़े वो आ सकता है। ये बात किसने कहा? तो वाइगोट्स्की ने कहा। तो कब कहा? 1962 में कहा। ठीक है, तो वाइगोट्स्की के बारे में आप समझ गए कि कोई भी दोनों में से पहले आ सकता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।